अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल, भारत में तुमसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है, नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है तो उसका नाम केजरीवाल है, याद रखो आप। सिक्के के दो रुख हैं ये, सिक्के के दो रुख हैं ये। अरे फसाद में सब मरे, मरने वाले मासूम थे तो तुम सबको देना था गवर्नमेंट की नौकरी और एक्स ग्रेशिया, नहीं दिए। मैंने उस वक्त भी कहा कौन है बताओ, जब ये कोविड लगा था तो तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाने वाला कौन था? यही केजरीवाल था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये स्कूल बनाए, हम फुला किए। अरे मुस्तफाबाद को और केजरीवाल मेरे साथ चल के बताओ तुमने क्या काम किया, मैं दिखाऊंगा तुमको। यहां पर आएंगे, मुसलमानों के दरमियान में आएंगे तो बोलेंगे देखो आपकी जिंदगी को हम बचा रहे हैं, और हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में जाएंगे तो बोलेंगे देखो हमने ये अस्पताल बनाया, ये स्कूल बनाया। क्यों अस्पताल स्कूल यहां पर क्यों नहीं बना? इस दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, अरे अब क्या बचा है मुझे बताओ, अब क्या बचा है तुम्हारे पास? अब तो यहां से उठने की बात आपको और हमको करना है। लव जिहाद के कानून तुम बनाते हो, कोई अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। अगर आज अंबेडकर जिंदा होते तो अंबेडकर से कहा जाता कि अगर आप मजहब तब्दील करना चाह रहे तो परमिशन लो। वक्फ की जायदादों को छीनने की कोशिश बीजेपी कर रही, और दिल्ली में 1 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बनाया जाता। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है, पिछले बार भी आपने मंजलिस के उम्मीदवारों की तायीद की, हमको कामयाब करेंगे तो यकीन मानिए ये जो बच्चे हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जवानियां खत्म हो चुकी हैं, जिनके माँ बाप उनकी आंखें तड़प रही हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, जिसकी माँ तड़प रही है, जिसका ज़ईफ बाप तड़प रहा है, आपसे मेरी गुजारिश है कि एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये इलेक्शन आपको एक पैगाम देना है तमाम पार्टीज को, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। आपको पैगाम अपने वोट से देना है कि देखो हम अभी जिंदा हैं यहां पर, हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को नहीं भूले, हम अपने वजूद का एहसास दिलाएंगे। हम मुस्तफाबाद के विकास के लिए मंजलिस को वोट दीजिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है, मगर मैं कोई कूली नहीं हूं सेकुलरिज्म का कि मैं 75 साल से मैं ही इस फर्ज को निभा रहा हूं। हम कब तक इस बोझ को उठाएंगे बताओ, कब तक हम उठाएंगे? हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, संभल में गोली मार दी गई, 5 मासूम बच्चों पर सीने पर गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। 500 साल के बाद मुझसे कहा जा रहा है बताओ ये तुम्हारी मस्जिद है या नहीं? 800 साल के बाद कहा जा रहा है कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है नहीं, तुम बताओ। मेरे भाई याद रखो, तुम जिस पर भरोसा कर कर टेका लगा कर बैठे हो ना, वो जानते हैं कि इसी तरह की बातें अगर कोई करता रहेगा हम डर कर उनको वोट देंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर आप उठेंगे, नौजवानों याद रख तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म तुमको तुम डरते हो तो इसलिए डराया जा रहा है। जिस दिन तुम नहीं डरने का ऐलान करोगे, और नहीं डरना सिर्फ जबान से नहीं डरना जब तुम कहते हो कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, मैं किसी माइका लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता, उसको अमली जामेनामा कैसे पहनाएंगे? सिर्फ नारा लगाने से तुम खुश हो जाओगे नहीं, तुमको जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सही इस्तेमाल मुस्तफाबाद में पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन के लिए, उन तमाम मजलूमीन के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस डर को निकालो अपने दिमागों से। तुम कब तक और हम कब तक डरते डरते जिंदगी गुजारेंगे? एक बार इस डर को निकालो। इस दिल्ली के विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की निशानी के तौर पर मंजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो। देखो हालात बदलेंगे, वरना याद रखो
कोई आसमानों से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। और अल्लाह भी उन्हीं लोगों के हालात को बदलता है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्किलात में आसानी पैदा करेगा। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह हमारे लिए हमारे मंजिल मकसूद को हमको पहुंचा देगा। अगर तुम सिर्फ दिमागी पसोपेश में रहोगे कि क्या होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा, नहीं करे तो क्या होगा, अरे हमारी जिम्मेदारी जितनी है उतना निभाओ। अब केजरीवाल कह रहे हैं मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, उनके अब्बा का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है। मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे क्या दोगे तुम ताहिर हुसैन के घर को आकर तुम नहीं मिल सके, तुम क्या दे सकते हो? जो जेलों में है तुम उनके परिवार से एक बार फोन करके नहीं बात कर सके, तुम क्या दे सकते हो? तुम यहां पर रोड पे ट्रैफिक जाम होता, तुम उसको हल नहीं करे, तुम क्या दे सकते हो? इस विधानसभा में तुमने कौन सा स्कूल कॉलेज खोला बताओ हमको? तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल और मोदी जानते लोग डरते हैं। इनको डरा कर रखो, और इनको डरा कर रखो तो एक मुश्त में इनके वोट लेकर जाओ। और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो बोलते देखो ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो उस पर गौर करो। ये आपका इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन नहीं है। मुझे हैदराबाद की आवाम ने कामयाब कर दिया, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुझ आए हैदराबाद को हराने के लिए, सब आए वहां पर, छोटे बड़े, मोहब्बत नफरत की बातें करने वाले। मगर हैदराबाद की आवाम ने 3,30,000 वोट से मुझे कामयाब किया। और आप हो बोल के नारा लगा रहे। आप भी कर सकते मेरे भाई, आप भी करेंगे, मुझे यकीन है। सिर्फ आपको उस डर को निकालना पड़ेगा। आप डर को निकालिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। खैर बहरहाल मुझे यही चंद बातें आपसे अर्ज करना था।